हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अभी तक हम लोग फ्रेयान 12 बनाने की विधि तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है इतना पढ़ लिया था। यानी फ्रेयान 12 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोनों एक ही हैं। फ्रेयान 12 ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कहते हैं या क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ही फ्रेयान 12 कहते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में CFC बोला जाता है। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन बनाने की दो विधि, यानी हैलोएल्केन तथा हैलोएरिन में हम अब पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन बनाने की दो विधि लिखना है हमें। सबसे पहली विधि है सैंडमायर अपक्रिया द्वारा, यानी सैंडमायर अपक्रिया द्वारा किस प्रकार से हम क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लेंगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, यानी बेंजीन के ऊपर जब N डबल बॉन्ड NCl लगा होता है तो उसे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड कहते हैं। और इसे किसकी उपस्थिति में? CuCl तथा HCl की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं, किसे? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को जब CuCl तथा HCl की उपस्थिति में, यानी कि प्लस क्लोराइड तथा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, तब हमारा क्लोरोबेंजीन बनता है। यानी बेंजीन के ऊपर Cl, ये क्या कहलाता है? क्लोरोबेंजीन कहलाता है और क्लोरोबेंजीन बनता है। इसमें ये Cl यहाँ पर इस पोजीशन पर आकर अटैच हो जाता है तथा यहाँ से N2 के रूप में ये बाहर निकल जाता है, यानी नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। ओके, नेक्स्ट क्लोरोबेंजीन बनाने की दूसरी विधि का अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी सेम रिएक्शन दोनों ही है। यहाँ पर भी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लेंगे, लेकिन अंतर क्या होता है? इसे गाटरमैन अपक्रिया कहते हैं। अंतर क्या होता है इसमें CuCl लिया गया था और यहाँ पर केवल Cu लिया जाएगा। अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो वो गाटरमैन अभिक्रिया कहलाएगी। तो गाटरमैन अभिक्रिया में क्या होता है, कैसे हम क्लोरोबेंजीन प्राप्त करते हैं, कैसे क्लोरोबेंजीन बनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर भी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लेते हैं और यहाँ पर CuCl लिया गया था और यहाँ पर केवल Cu लिया जाएगा, यानी केवल कॉपर लिया जाएगा। और यहाँ से क्या बन जाएगा? HCl है, यहाँ पर भी HCl है। बनेगा क्या इन दोनों का? जब बेंजीन डाइएजोनियम के क्लोराइड की क्रिया किसके साथ, किसकी उपस्थिति में? Cu तथा HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन बनता है। इसे भी क्लोरोबेंजीन कहते हैं तथा यहाँ से भी नाइट्रोजन गैस रिमूव होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हैलोएल्केन बनाने की 4 विधि। यानी हैलोएल्केन तो आपको पता होगा, जिसमें हैलोजन भी होता है और एल्केन समूह भी होता है। अब किस प्रकार से हैलोएल्केन बनाते हैं, इसकी हमें 4 विधियां लिखना है। सबसे पहले विधि है हुन्स-डीकर अभिक्रिया द्वारा। ये भी एक प्रकार का नेम्ड रिएक्शन है। ध्यान रखिएगा कि हुन्स-डीकर अभिक्रिया किसे कहते हैं। हुन्स-डीकर अभिक्रिया में क्या होता है? इसमें CH3COOAg की क्रिया Br2 यानी ब्रोमीन से कराते हैं। CH3COOAg को क्या बोला जाता है? सिल्वर एसीटेट कहते हैं। फिर से एक बार क्या कहते हैं? सिल्वर एसीटेट कहते हैं। यहाँ पर सिल्वर एसीटेट बोलते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर Ag को सिल्वर बोला जाता है और यहाँ पर 2 कार्बन है और C O लगा है। इसका मतलब इसे क्या बोलेंगे? सिल्वर एसीटेट बोल। ठीक है, सिल्वर एसीटेट की क्रिया किसके साथ? ब्रोमीन के साथ कराते हैं, यानी Br2 के साथ कराते हैं। किसकी उपस्थिति में? CCl4, यानी इसे कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब सिल्वर एसीटेट की क्रिया ब्रोमीन से कराते हैं तो हमारा एक प्रोडक्ट क्या बनता है? CH3Br, यानी इसे मेथिल ब्रोमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथिल ब्रोमाइड कहते हैं। ध्यान रखिएगा, CH3Br बनता है। यहाँ पर Br क्या है? एक प्रकार का हैलो है और CH3 क्या है? एल्केन है, जिस कारण इसे क्या कहते हैं? हैलो एल्केन कहते हैं। तो पहला हैलो एल्केन हमारा बन गया है। कैसे बना? यहाँ पर सिल्वर एसीटेट की क्रिया जब Br2 यानी ब्रोमीन से कराई गई CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो क्या बना? मेथिल ब्रोमाइड बना प्लस AgBr एज अ बाई प्रोडक्ट के रूप में बना। इसे सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना। क्यों? यहाँ पर क्या हुआ कि ये CH3 इसमें से एक Br इस CH3 से अटैच हो गया। क्या बन गया? CH3Br और प्लस यहाँ से एक AgBr लेके ये अलग हो गया और यहाँ पर COO बचा। ये तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल गया।
नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन को बोलते हैं फ्रिंकल स्टीन अभिक्रिया द्वारा। ध्यान रखिएगा क्या नाम है, ये भी एक प्रकार का नेम्ड रिएक्शन है और इसका क्या नाम है, फ्रिंकल स्टीन अभिक्रिया द्वारा। कैसे फ्रिंकल स्टीन अभिक्रिया द्वारा हम हैलो एल्केन बनाते हैं, आइए देखते हैं। यहां पर C2H5Br, क्या C2H5Br लेते हैं यानी एथिल ब्रोमाइड लेते हैं और एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं यानी NaI को सोडियम आयोडाइड कहते हैं। और जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, CH3COO CH3 की उपस्थिति में। इस CH3COO CH3 को बोला जाता है मेथिल एसीटेट कहते हैं। क्या कहते हैं, मेथिल एसीटेट कहते हैं। जब मेथिल एसीटेट की उपस्थिति में किसकी क्रिया, C2H5Br यानी एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं, तो यहां पर क्या बनता है, एथिल आयोडाइड बनता है। क्यों, क्योंकि यहां पर C2H5Br क्या करेगा, इसमें से जो C2H5 है ये यहाँ से एक क्या निकालेगा, आयोडीन जो I है ये निकाल कर यहाँ पर अटैच हो जाएगा C2H5 के साथ, तो यहाँ पर C2H5I बन जाएगा यानी एथिल आयोडाइड बन जाएगा। प्लस यहाँ से सोडियम और ब्रोमीन आपस में मिलकर निकल जाएंगे, क्या बन जाएगा, इसे सोडियम ब्रोमाइड कहते हैं। ध्यान रखिएगा इसे क्या कहते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। क्योंकि आपको पता होगा कि आयोडीन भी क्या है, एक हैलोजन ग्रुप का तत्व है यानी वर्ग 17 का तत्व है। वर्ग 17 में क्या क्या आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पर आयोडीन है, ये एक हैलो है और यहाँ पर C2H5 ये क्या है, एल्केन है, जिस कारण यहाँ पर भी एक हैलो एल्केन फॉर्म हुआ। और इस प्रकार के रिएक्शन को या इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, फ्रिंकल स्टीन अभिक्रिया कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नेम्ड रिएक्शन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है स्वार्ट्ज अपक्रिया द्वारा। स्वार्ट्ज अपक्रिया द्वारा किस प्रकार हैलो एल्केन बनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा यहां पर हम लेते हैं CH3Br। CH3Br इसका मतलब क्या, मेथिल ब्रोमाइड लेते हैं। मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया जब AgF के साथ यानी सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, यहां से भी CH3 और F निकल जाते हैं और यहां से AgBr फिर निकल जाता है। तो CH3F को इसे मेथिल फ्लोराइड बोलते हैं। फ्लोराइड भी एक प्रकार का हैलोजन है और CH3 क्या है, एल्केन है, जिस कारण ये भी क्या है, एक हैलो एल्केन है। और इस प्रकार के इसे क्या बोलते हैं, इसे मेथिल फ्लोराइड बोलते हैं। ध्यान रखिएगा क्या कहते हैं, मेथिल फ्लोराइड कहते हैं। ध्यान रखिएगा इसे मेथिल फ्लोराइड कहते हैं। प्लस AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा। इस प्रकार के रिएक्शन को स्वार्ट्ज अपक्रिया कहते हैं। ये नेम्ड रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ग्रोव प्रक्रम द्वारा किस प्रकार से हैलो एल्केन बनाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिएगा ग्रोव प्रक्रम द्वारा, यहां पर हम लेते हैं C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल लेते हैं, जिसे लोग एजम करते हैं, जिसका लीकर बनता है, जो शराब होता है वो किससे बनता है, इसी C2H5OH से बनता है। तो यहाँ पर ग्रोव प्रक्रम अभिक्रिया द्वारा किस प्रकार से हम हैलो एल्केन बनाएंगे, तो C2H5OH की क्रिया जब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराएंगे तो यहाँ से C2H5 क्या करेगा, यहाँ से एक क्लोरीन लेके ये अलग हो जाएगा और यहाँ पर हैलो एल्केन का फॉर्मेशन कर लेगा और यहाँ से H और O यानी 2 H हैं और एक ऑक्सीजन है। आपको पता होगा क्या बनेगा, यहाँ पर H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर क्लोरीन हैलो है और C2H5 क्या है, एल्केन है। यहाँ पर भी एक हैलो एल्केन का निर्माण हो रहा है। इस हैलो एल्केन को क्या बोलते हैं, एथिल क्लोराइड बोलते हैं या क्लोरोएथेन बोलते हैं। ठीक है, इसका जो IUPAC नाम होगा वो क्लोरोएथेन होगा या फ्लोरोमेथेन होगा या यहाँ पर क्या होगा, आयोडोएथेन होगा, यहाँ पर ब्रोमोमेथिल होगा। इसका साधारण नाम होगा मेथिल ब्रोमाइड या इसमें यहाँ पर एथिल आयोडाइड या मेथिल फ्लोराइड या एथिल क्लोराइड। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे रिएक्शन करते हैं। ओके, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स छूट गए थे। क्लोरोफॉर्म आपने पढ़ रखा है, हम क्लोरोफॉर्म के उपयोग नहीं पढ़े थे, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म का क्या उपयोग होता है। तो ध्यान रखिएगा क्लोरोफॉर्म के 4 उपयोग हमें पढ़ना है। सबसे पहला उपयोग है निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक का मतलब होता है बेहोश करने में क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। पहले इसका उपयोग किया जाता है था, लेकिन अब क्या है, क्लोरोफॉर्म पर बैन लग चुका है, अब क्लोरोफॉर्म का उपयोग बंद हो चुका है। आपने देखा होगा मूवी वगैरह में दिखाते हैं
क्लोरोफॉर्म को निश्चेतक के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पर सेकंड भर में ही क्या करते हैं, दूसरे को बेहोश कर देते हैं, जबकि ऐसा कुछ रियल लाइफ में नहीं होता है। यहाँ पर क्लोरोफॉर्म से बेहोश करने में लगभग 10 मिनट का समय लगता है। ठीक है, सबसे पहला है निश्चेतक के रूप में, दूसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड के निर्माण में। क्या है, कार्बन टेट्रा यानी क्लोराइड यानी CCl4 के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। दूसरा है, नेक्स्ट है फ्रेयान बनाने में, आपने अभी पढ़ा है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसे ही बोलते हैं फ्रेयान। वहां पर आपने पढ़ा था, उसमें क्या था, क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट है तेल वसा चर्बी के विलायक के रूप में, ध्यान रखिएगा, इसके विलायक किसके, तेल वसा चर्बी के विलायक के रूप में क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने की विधि यानी CCl4 बनाने की विधि, किस प्रकार से कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि ये CH4 को क्या बोलते हैं, मेथेन। ठीक है, तो जब मेथेन को क्लोरीन के साथ H- की उपस्थिति में गर्म करते हैं तब कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। H- का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट यानी प्रकाश की उपस्थिति में किसकी क्रिया, जब CH4 तथा क्लोरीन की क्रिया, CH4 यानी मेथेन की जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया होती है किसकी उपस्थिति में, H- यानी प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, यहाँ पर CH4 है, CH4 की क्रिया 4Cl2 के साथ H- की उपस्थिति में होती है, तो यहाँ पर CCl4 प्लस 4HCl बनता है। कैसे, यहाँ पर CH4 है तो यहाँ से ये 4 क्लोरीन लेकर ये जो कार्बन है ये 4 क्लोरीन से बाइंड करके ये अलग हो जाता है। यहाँ पर अब भी क्लोरीन के, यहाँ पर क्लोरीन कितना हो गया था, 4 2 जा 8 क्लोरीन हो गए थे, जिसमें से 4 क्लोरीन तो इसके साथ बाइंडिंग कर ले रहा है और 4 जो क्लोरीन है वो अब भी बच रहा है और यहाँ पर 4H बच रहा है, तो यहाँ पर 4HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इससे पहले आपने पढ़ा है, जब क्लोरोफॉर्म का उपयोग पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा है क्लोरोफॉर्म का उपयोग में एक पढ़ा था कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के निर्माण में, तो ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं है, यहाँ पर इस तरीके से भी हम कार्बन टेट्राक्लोराइड बना सकते हैं और क्लोरोफॉर्म से भी कार्बन टेट्राक्लोराइड बना सकते हैं। नथिंग लाइक दैट, नहीं सोचिए आपकी यहाँ पर तो वहाँ पर अलग तरीके से बताए, यहाँ पर दूसरी तरीके से बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर भी आप क्लोरोफॉर्म से भी कार्बन टेट्राक्लोराइड बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 के क्या गुण हैं, क्या प्रॉपर्टीज है, तो ध्यान रखिएगा यह ज्वलनशील होता है, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है यह ज्वलनशील होता है, और दूसरा इसका प्रॉपर्टीज है यह वाष्पशील होता है, यानी वाष्पशील होता है और प्लस ज्वलनशील होता है। इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज पाई जा रही हैं, दोनों गुण पाए जा रहे हैं। अब इसका उपयोग कब करते हैं, तो उपयोग में पहला उपयोग है आग बुझाने वाले यंत्रों में कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है, यानी आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। दूसरा है क्लोरोफॉर्म बनाने में प्रयोग की जाती है, यानी क्लोरोफॉर्म बनाने में भी कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रयोग की जाती है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप फर्स्ट वीडियो देखिएगा, यानी फर्स्ट पार्ट हैलोएल्केन एंड हेरोएरिन का, तो वहां पर क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का वर्णन किया गया है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। फिटिक अभिक्रिया क्या है, यानी फिटिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जब क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं को सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो डाइफेनिल बनता है और इस अभिक्रिया को कहते हैं फिटिक अभिक्रिया। ध्यान रखिएगा क्या होता है, जब क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं को सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो डाइफेनिल बनता है और इस अभिक्रिया को कहते हैं फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन है, इसे क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। ये एक अणु ये है और एक अणु ये है। जब क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं की क्रिया सोडियम धातु, ये नहीं है 2Na क्या है, एक सोडियम धातु है, तो सोडियम धातु के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो डाइफेनिल बनता है, यानी इसे क्या कहते हैं, डाइफेनिल बोलते हैं। तो डाइफेनिल बनता है और यहाँ से ये Cl और सोडियम धातु बाहर निकल जाते हैं, यानी 2NaCl के रूप में, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के रूप में, और यहाँ पर ये दोनों
बेंजीन के रिंग आपस में जुड़ जाते हैं, जिसके कारण इसे कहते हैं डाइफेनिल कहते हैं। तो डाइफेनिल के निर्माण को क्या कहते हैं? फिटिक अपक्रिया कहते हैं। क्या होता है इसमें? जब क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं को सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो डाइफेनिल बनता है और इस अपक्रिया को फिटिक अपक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं किस प्रकार से। क्लोरोफॉर्म को प्रकाश एवं वायु के प्रभाव से बचाने के लिए कौन सी सावधानी बरती जाती है? यानी यह एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि क्लोरोफॉर्म को प्रकाश एवं वायु के प्रभाव से बचाने के लिए कौन सी सावधानी बरती जाती है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे पहला है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में रखना चाहिए। यानी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में रखना चाहिए ताकि वह प्रकाश या वायु से क्रिया ना करे। और दूसरा है कि बोतल को काले कागज में लपेट कर रखना चाहिए। जो बोतल है उसके ऊपर से काला कागज लपेट देना चाहिए ताकि वो वायु या प्रकाश से क्रिया ना करे, और अगर वायु या प्रकाश से क्रिया करेगा तो वो कुछ अलग प्रोडक्ट बना लेगा या क्लोरोफॉर्म की जो शुद्धता होगी वो नष्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है, बोतल में 1 से 2% एथिल अल्कोहल की कुछ बूंद डालनी चाहिए। यानी क्लोरोफॉर्म के बोतल में क्या करनी चाहिए? 1 से 2% एथिल अल्कोहल की कुछ बूंद डाल देनी चाहिए ताकि क्लोरोफॉर्म सुरक्षित बचा रहे, यानी प्रकाश और वायु के प्रभाव से बचा रहे। ओके, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न करते हैं। क्या है कि डीडीटी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? ध्यान रखिएगा कि डीडीटी अजैव अपघटक पदार्थ है, वायु द्वारा इसका सरल पदार्थों में अपघटन नहीं हो सकता है, जिस कारण क्या किया जाता है? डीडीटी का उपयोग नहीं किया जाता है। यानी कई देशों में अगर देखें तो डीडीटी पर बैन लग चुका है। एक प्रकार का डीडीटी क्या होता है? वायु प्रदूषक होता है, जिसका सरल अपघटक पदार्थों में उसका नहीं तोड़ा जा सकता है, जिस कारण कई देशों में डीडीटी पर बैन लग चुका है। ध्यान रखिएगा। ओके, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन का ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है, ये लेसन यहाँ पर समाप्त होता है। और ध्यान रखिएगा कि बोर्ड पेपर में यहाँ से अलग कुछ नहीं आएगा। ये आप विश्वास कर सकते हैं कि यहाँ से अलग बोर्ड पेपर में कुछ नहीं आएगा। अगर आप अच्छे से ये पूरा अध्याय यहाँ से पढ़ रहे हैं तो आप जरूर ही सारे प्रश्न अच्छे से कर सकेंगे। ये अध्याय अब यहाँ पर, ये लेसन यहाँ पर समाप्त होता है। ओके, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में।